Assalamu alaikum grade 5. How are you all? Hope you all are fine beta. Today the date is 23rd September 2020 and the day is Wednesday. And our today's topic is circulatory system. But as you know that we are going to revise our course. So our today's topic of revision is circulatory system. बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप पहले से जानते हैं. एज इट्स नेम शोज दैट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. हमारी बॉडी में जितनी भी सर्कुलेशंस हो रही होती हैं, जितनी भी लिक्विड सर्कुलेशंस हो रही होती हैं, दैट इन्वॉल्व्स द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम्स कैन सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल अराउंड द बॉडी. हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ मेन पार्ट्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के. वो कौन कौन से होते हैं? हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, तो इन्हीं के ज़रिए से, हार्ट के ज़रिए से, ब्लड और ब्लड वेसल्स के ज़रिए से हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो सर्कुलेट कर रहा होता है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हार्ट क्या है, ब्लड क्या है और ब्लड वेसल्स क्या हैं. ठीक है, ब्लड वेसल्स हमारे पास सबसे पहले आती हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. हमारी ब्लड वेसल्स कितनी टाइप्स की हैं? आर्टरीज होती हैं, इसमें वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं. आर्टरीज की वर्किंग क्या होती है? आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. बेटा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, हार्ट के ज़रिए से तमाम बॉडी में भेज दिया जाता है. ये काम किसके ज़रिए से होता है? आर्टरीज के ज़रिए से. वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स जो हैं, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो सारा ब्लड हमारे हार्ट की तरफ लेके आती हैं. आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, और वेन्स जो हैं ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती हैं ब्लड को. ठीक है, और कैपिलरीज का क्या काम होता है? बेटा ये बहुत थिन वेसल्स होती हैं. ठीक है, और ये आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में कनेक्शन के तौर पर वर्क करती हैं. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं. इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात की कि हार्ट भी मौजूद होता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट? बेटा हम हार्ट के बारे में जान चुके हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 अपर चैम्बर्स होते हैं एंड 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं. अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. सो राइट एट्रियम को हम, जो राइट साइड पे होंगे उन्हें हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और जो लेफ़्ट साइड पे होंगे उन्हें हम लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलेंगे. अपर साइड पे एट्रियम और लोअर साइड पे वेंट्रिकल. राइट वाले राइट एट्रियम और वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वाले लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल. बेटा हाउ डू दे वर्क? हमारा हार्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है? इन दोनों को सेपरेट किसके ज़रिए से किया जाता है? बेटा इन दोनों साइड्स को, लेफ़्ट और राइट साइड को, एक बारीक सी, एक बहुत ही थिन वॉल के ज़रिए से सेपरेट किया जाता है, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं. ठीक है, हमारे हार्ट में लेफ़्ट और राइट साइड के सेंटर में एक बारीक सी वॉल है, एक थिन वॉल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टम. ठीक है, अब हमारा हार्ट जो है ये वर्किंग किस तरीके से करता है? बेटा हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी की तरफ जब आता है, हमारे हार्ट की तरफ जब आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है. ठीक है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ आता है तो वो पहले राइट एट्रियम की तरफ चला जाता है. ठीक है, राइट एट्रियम की तरफ जाएगा. यहाँ से क्या होगा? हमारा हार्ट जो है वो पंप करेगा और सारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा. ठीक है, राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करने से ये सारा ब्लड कहाँ मूव कर जाएगा? लंग्स की तरफ मूव कर जाएगा. ठीक है, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो क्या होता है? जितना भी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, वो सारा क्या करेगा? पहले राइट एट्रियम में मूव करेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर ब्लड मूव्स टूवर्ड्स द लंग्स. ठीक है, अब हमारे लंग्स में क्या होता है? बेटा लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, तो जब हमारा ब्लड लंग्स की तरफ मूव करेगा वहाँ ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा. ठीक है, अब हमारा ब्लड जब ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो क्या होगा? ब्लड लंग से वापस हार्ट की तरफ मूव करेगा. हार्ट के अंदर आके पहले लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, फिर पंप करके लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा. ठीक है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ से मूव करता हुआ ब्लड जो है बॉडी की तरफ मूव कर जाता है. अब हमारी बॉडी में कौन सा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है.
पहले हार्ट में कौन सा ब्लड आया था, राइट वाली साइड पे वो सारा ब्लड आया था जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है। बॉडी से हार्ट की तरफ आया, ठीक है, राइट एट्रियम से मूव करके राइट वेंट्रिकल में चला गया, फिर यहाँ से ये सारा ब्लड चला गया लंग्स में, लंग्स से हार्ट ने ऑक्सीजन कैरी कर ली, ऑक्सीजन कैरी करके दोबारा से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ गया, यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम में मूव किया और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में मूव किया और यहाँ से ये सारा बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। और इसके ज़रिए से क्या होता है बेटा, इस पंप के ज़रिए से हमारी सारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो इसी के ज़रिए से ब्लड के साथ मूव कर जाती हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमारा हार्ट जो है वो वर्किंग करता है। अब हम हार्ट रेट को किस तरह से फील कर सकते हैं या हम अपनी पल्स रेट को किस तरह से फील कर सकते हैं। हमारा पल्स रेट वही होता है जो हमारा हार्ट बीट रेट होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हैंड शो किया गया है, ठीक है, और थंब के साथ जो बिल्कुल फिंगर होती है, थंब के साथ जो फिंगर होती है फर्स्ट फिंगर, ठीक है, उसी की वेन को हम फील करते हैं, ठीक है। हमारी हथेली से बिल्कुल आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो जहाँ पे हमारी फर्स्ट फिंगर होती है उसी के आगे जो होती है, जब हम अपनी रिस्ट की तरफ आते हैं, अपनी कलाई की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये शो किया गया है बिल्कुल इस फर्स्ट फिंगर के नेक्स्ट पे जो पल्स आती है हमारी, हम इसे फील करें तो हमें हमारी पल्स रेट जो है वो फील होती है, ठीक है। और ये पल्स रेट क्या होती है बेटा, जब हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की हार्ट की तरफ मूव करता है, इस सारी मूवमेंट की ये सारी मूवमेंट इस पल्स के दौरान हो रही होती है। जितनी दफ़ा हमारी पल्स बीट करती है हमारा पल्स रेट होता है, उतनी दफ़ा जो है हमारा पल्स रेट होता है, उतना ही रेट हमारे ब्लड हमारे हार्ट के पंप करने का होता है कि कितना इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता जा रहा है, उसी रेट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, फोल्डर में आपने इससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल पढ़ा है आपने उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, याद करना है आपने उसे अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।